हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम एलईडीज को कंट्रोल करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जांपल 2, इफ स्विच 1 and switch 2 are on, then LED 1 and LED 2 will be on. If switch 2 and switch 3 are on, then LED 2 will be off and LED 3 will be on. यानी कि जब हम दो स्विचेस को स्विच 1 और स्विच 2 को ऑन करेंगे तब एलईडी 1 और एलईडी 2 ऑन हो जाए, और जब हम स्विच 2 और स्विच 3 को ऑन करेंगे एलईडी 2 ऑफ हो जाएगी और एलईडी 3 ऑन हो जाएगी। तो इस एग्जांपल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम लॉजिक गेट्स को भी इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे एंड लॉजिक गेट और नॉट लॉजिक गेट। तो अब हम TI पोर्टल वर्जन 16 ओपन करेंगे और वहां पर इस एग्जांपल के लिए लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं PLC टैग्स पे क्लिक करूंगा और डिफॉल्ट टैग टेबल पे क्लिक करूंगा। तो यहां पर हमें अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन इनपुट्स है, स्विच 1 वैसी स्विच 2 से स्विच 3। उसके बाद हमारे पास तीन एलईडीज है, तो तीन आउटपुट्स है। एलईडी 1, तो मैं इसका एड्रेस चेंज करूंगा Q0.0। वैसे हमारे पास एलईडी 2 और एलईडी 3 है, तो लिखने के बगैर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्लिक करके रखूंगा और ऐसे ड्रैग करूंगा। तो एलईडी 2 और एलईडी 3 खुद ही फैच हो गए। उसके बाद हमारे पास कोई इनपुट ना आउटपुट है, तो सारे इनपुट्स हमने और आउटपुट्स हमने यहां पर लिख लिए हैं। ठीक है, टेबल में लिख लिया। तो उसके बाद हम प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाकर मेन ओबी पे क्लिक करेंगे और यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो एलईडी 1 और एलईडी 2 ऑन होगा जब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों ऑन होंगे। तो मैं यहां पर स्विच 1 के लिए एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और वैसे ही एंड लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करूंगा स्विच 2 को इंसर्ट करके एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो ये स्विच 1 होगा और ये स्विच 2 होगा, यानी कि जब ये ऑन होगा तो दो एलईडीज ऑन हो जाएंगे, एलईडी 1 और फिर मैं ओपन करूंगा ब्रांच और एलईडी 2 के लिए भी मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा। तो ये हो गया एलईडी 1 और ये हो गया एलईडी 2। तो स्विच 1 और स्विच 2 जब ऑन हो जाएंगे तो एलईडी 1 और एलईडी 2 ऑन हो जाएंगे। उसके बाद जब स्विच 2 और स्विच 3 ऑन हो जाएंगे तो एंड लॉजिक गेट हम फिर से इंप्लीमेंट करेंगे। हम दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को इंसर्ट करेंगे और उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये स्विच 2 हो गया और ये स्विच 3 हो गया। जब स्विच 2 और स्विच 3 ऑन हो जाएगा तो एलईडी 3 ऑन हो जाएगा। तो यहां पर एक कॉइल को इंसर्ट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा एलईडी 3 को, यानी कि जब स्विच 2 और स्विच 3 दोनों ऑन हो जाएंगे तो एलईडी 3 ऑन हो जाएगा, और उसके साथ साथ स्विच 3 भी ऑन अगर जब होगा तो एलईडी 2 ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा जो रिप्रेजेंट करेगा स्विच 3 को। तो क्या होगा, सबसे पहले जब मैं स्विच 1 और स्विच 2 को ऑन करूंगा तो यहां पर ये ऑन हो गया तो करंट आगे बढ़ेगी। तो फिर जब स्विच 2 भी ऑन होगा तो आगे करंट बढ़ेगी, तो एलईडी 1 ऐसे ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहां से करंट फ्लो होके स्विच 3 बंद होगा, क्लोज होगा। तो ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, जब ये स्विच बंद होगा तो यहां से भी करंट आगे बढ़ेगी और एलईडी 2 ऑन हो जाएगा। यानी कि जब स्विच 1 और स्विच 2 ऑन हो जाएंगे तो एलईडी 1 और एलईडी 2 भी ऑन हो जाएंगे। उसके बाद जब स्विच 2 और स्विच 3 को ऑन करेंगे तब ये एलईडी 3 ऑन हो जाएगा। स्विच 2 और स्विच 3 जब ऑन हो जाएंगे तो करंट आगे बढ़ेगी और एलईडी 3 ऑन हो जाएगा। और जब स्विच 3 ऑन हो जाएगा तो यहाँ से ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, जब इसकी स्टेट ट्रू होगी, जब ये ऑन होगा तो ये करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उसकी वजह से एलईडी 2 तक करंट नहीं पहुंचेगी और एलईडी 2 बंद हो जाएगा। यानी कि जब स्विच 1 और स्विच 2 ऑन हो जाएगा तो एलईडी 1 और एलईडी 2 ऑन हो जाएंगे, और जब स्विच 2 और स्विच 3 ऑन हो जाएंगे तो एलईडी 2 बंद हो जाएगा और एलईडी 3 ऑन हो जाएगा। तो मैं यहां पर स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा।
उसके बाद CPU स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मॉनिटरिंग भी ऑन करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट व्यू को स्विच करेंगे और वहां पर हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद सिमुलेशन टेबल्स में जाकर सिमुलेशन टेबल 1 पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और लोड प्रोजेक्ट टैग्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैं जब स्विच 1 को ऑन करूंगा, तो जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि LED 1 और LED 2 कब ऑन हो जाएंगे, जब मैं स्विच 2 को भी स्विच 1 के साथ ऑन करूंगा। तो मैं जब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को ऑन करूंगा तो LED 1 और LED 2 ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद जब मैं स्विच 2 और स्विच 3 को ऑन करूंगा तो LED 2 बंद हो जाएगा और LED 3 ऑन हो जाएगा। और एक बारी जब मैं स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को ऑन करूंगा तो LED 1 और LED 2 दोनों ऑन हो गए, क्योंकि स्विच 1 ऑन हो गया, स्विच 2 भी ऑन हो गया, तो करंट आगे बढ़ेगी और LED 1 ऑन हो जाएगा। और उसके साथ साथ अभी स्विच 3 है वो अभी बंद ही है, तो बंद की स्टेट में जब ये फॉल्स होगा तब ये करंट को आगे बढ़ने देगा और LED 2 ऑन हो जाएगा। और जब मैं स्विच 3 को भी ऑन करूंगा, LED 2 और LED 3, तो LED 2 बंद हो जाएगा और LED 3 ऑन हो जाएगा। तो ये थी एग्जांपल LEDs के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।